ये फरमाइएगा जो आज पहले तो कमेंट कर दिएगा जो ये जो गिरफ्तारी हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, ये आप इस गिरफ्तारी पर आपका क्या रद्द अमल है, और फिर उसके बाद ज़रा बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि अब 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, इस पर कुछ तसल्ली तशफ़ी हुई है पीपल्स पार्टी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, सबसे पहले ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो आप तज्जिया बात कर रहे थे, मैं उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि चौधरी साहब को कोर्ट ने छोड़ा है और उनको किसी और मुकदमे में पकड़ लिया है। ये बेसिकली अदारों की जंग है, अदारों का मामला है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उसके अंदर मामला कर जो भी पिसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, जब तक अदारों का आपस में मामला सेटल नहीं होता, चौधरी परवेज़ इलाही साहब उतनी देर इसी तरह जो है शटलकॉक बने रहेंगे, एक मुकदमे से निकलेंगे दूसरे में चले जाएंगे। इसमें तो मैं ये चीज नजर आ रही है कि क्या मामला है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इस पे कंडेम करें या कोई और मामला करें, कुछ है नहीं। सारी चीजें बिल्कुल यहाँ है। इदारों की कैसे आप इसको कह रहे हैं कि ये जंग है या लड़ाई है? ये तो बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो अगर किसी का साथ देना चाहते हैं, देना चाह रहे हैं, तो उनसे उनको दूर करने के लिए शायद ये जंग हो रही है। सर ये देखे ना, अगर पुलिस पकड़ती है, इस्लामाबाद पुलिस पकड़ रही है, तो जाहिर बात है कोई ना कोई मुकदमा किसी न किसी कहने पे बना हुआ है, और लाहौर हाई कोर्ट छोड़ रही है, लाहौर हाई कोर्ट अपनी मर्जी कर रही है, और तो असल मामला जो है वो फिर इदारों का ही आपस में मामला नजर आ रहा है ना, और तो कोई चीज है नहीं। तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगर दूर करना है या उनको फ्री विल देनी है या उनका डेमोक्रेटिक राइट देना है, तो ये आपस में ये चौधरी साहब ने देखना है कि उन्होंने क्या सियासत के, अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो जेल में करेंगे, तो अगर नहीं कर सकते तो, और दूसरा कोर्ट की जानिब से भी ये देखना है कि क्या कोर्ट इस तरह के तमाम फैसले जो जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में हुए हैं, क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जो पकड़ी जाती थी, कभी उनको भी इस तरह का रिलीफ दिया जाता है कि उनको बुला के हाई कोर्ट के अंदर, कितने आज तक लोग हैं, सियासी लोग हैं, लीडर हैं जो पकड़े गए हों और उनको हाई कोर्ट के अंदर बुलाया गया और उनको वहां पे कह दिया गया कि, तो ये चीजें भी देखने वाली हैं। इस मुल्क ने तरक्की तब करनी है जब इस मुल्क में अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर सबके लिए एक बराबर कानून होगा। यहाँ पे तो ये बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं कि आपका सवाल है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने देखें एक अच्छी चीज बताई है, लेकिन ये इसके ऊपर जो भी मामला है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इसके ऊपर फैसला करेगी। सीसी की मीटिंग अगली लाहौर में होनी है, वो लाहौर में करते हैं या उससे पहले पार्टी लीडरशिप अपनी पॉलिसी देती है। उन्होंने तमाम जो पार्टी की दीगर लीडर्स हैं उनके साथ मुशावरत करके एक पार्टी लाइन और पार्टी पॉलिसी आएगी, उसके ऊपर देखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दीगर पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन अभी अगर हम ये अज्यूम कर लें, जैसे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी 30 जो नवंबर है तब तक ये ज़ाहिर कंप्लीट हो जाएंगी हल्का बंदियाँ, और फिर उसके बाद एक जो है वो आपको पता है कि शेड्यूल दिया जाता है, सारा का सारा कैंपेन भी चलेगी। तो ये मामला अभी भी तो कम से कम 90 दिन से तो ऊपर ही जा रहा है। तो इस पर जो है वो क्या हिकमत अमली होगी कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फरवरी तक इंतखाबात हो जाते हैं तो ठीक है, या नहीं बिल्कुल सख्ती से बात होगी कि नहीं जी आपने कराने 90 दिन के अंदर चाहे जो मर्जी हो जाए? देखिए, असल मामला ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने गिवन टाइम से थोड़ा पहले कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि मजीद बेहतर और मजीद परफॉर्म भी कर सकता है, और चीजों को उससे भी पहले ये कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रोसेस को, और इलेक्शन अपने टाइम में 90 डेज के अंदर हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन की फ्री विल हो, गुड इंटेंशन हो। और फिर मैं अब बात कमेंट करना चाहता हूँ, एक तो मैं शदीद मुजम्मत करता हूँ ये जो बिजली के बढ़ते हुए बिल है, पेट्रोल की प्राइसेस है। देखिए, सिर्फ गरीब आदमी का नहीं, आम आदमी का, एक नॉर्मल आदमी का भी जीना जो है जीरन हो गया है और बड़ा मुश्किल हो गया है। इन हालात में गुजारा करना, बहुत मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इसके ऊपर जैसे मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल के,
कि अगर सर मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपने मजम्मत तो कर दी है, लेकिन जुल्फ़िकार बदर साहब ये भी हकीकत है कि इसके ज़िम्मेदार शायद जो हैं वो ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो नहीं है। इसमें बहुत सौ का हम ये कह सकते हैं कि हिस्सा है। इसमें जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं ना सर, उनका बराबर का हिस्सा है। जिन्होंने IPPs के साथ मुआहदे किए हैं उनका बराबर का हिस्सा है, और जाहिर सी बात है कि आप भी उसमें शामिल हैं। मैं ज़रा सर लेकिन इजाज़त दें, मैं आगे बढ़ूँ ज़रा।